अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली शाह टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अली शाह। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, किसी महफ़िल में बैठे होते हैं, ऑफ़िस में बैठे होते हैं, 2, 4, 5 लोग इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अचानक क्या देखते हैं कि एक शख्स जमाइयाँ लेना शुरू कर देता है, किसी को छींकना पड़ जाता है। हमें बड़ा मायूब लगता है कि यार इसको पता नहीं है कि सब लोग बैठे हुए और इसने जमाइयाँ लेना शुरू कर दी। कितना अजीब लगता है ना, छींकना बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद हम उस शख्स के बारे में एक रॉन्ग आइडियोलॉजी बना लेते हैं कि यार इस शख्स में तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि महफ़िल में कैसे बैठते हैं, इसको पता ही नहीं है कि चंद लोगों में बैठ के बात कैसे करते हैं। नाज़रीन, कभी सोचा है कि ये किसी के बस में नहीं होता? अब अचानक छींक आ जाए तो क्या करे बंदा? जमाइयाँ आना शुरू हो जाए तो क्या करे? अब जमाइयाँ, हम कहते हैं कि नींद नहीं पूरी हुई, हम कहते हैं जी रात को ये देर तक जागता रहा है और दोस्तों के साथ फिरता रहा है, घूमता रहा है, इसकी तो आदत बन गई है देर तक जागना, तो ज़ाहिर लोगों में बैठेगा तो इसको तो जमाइयाँ ही आएंगी। आज की वीडियो में इन जमाइयों के हवाले से बड़ी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। 2, 3, 4, 5, 7 मिनट किसी को देना बहुत टफ़ काम है। उसकी वजह ये है कि हम सब लोग, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, हम में से मैं ख़ुद भी शामिल हूँ इसमें। हम सब लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम किसी को टाइम नहीं देते। हाँ, अगर देते तो थोड़ा बहुत अपना फ़ायदा सोच के। अल्लाह करे कि हमारी ये आदत ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा, चंद एक लोग ऐसे होते हैं। आप मेरे साथ हैं तो ये आपकी मोहब्बतें हैं और मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। कुछ दोस्त जब एक दूसरे के साथ गिला कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं डायरेक्ट, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो किसी के साथ मेरी, आपकी या किसी अपने दोस्त की शिकायत लगा रहे होते हैं या उसके बारे में शेयरिंग कर रहे होते हैं, उसकी कोई बात बुरी लगती है वो बता रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। अगर हम डायरेक्ट कह लें तो नाज़रीन उसका फ़ायदा होगा। उससे ये होगा कि हमारा दोस्त हमसे नाराज़ होगा, लेकिन वक्ती तौर पे। और अगर वही बात हम किसी से करेंगे तो वो सुन के हमारे बारे में कुछ भी अपने जहन में बना लेगा, कोई भी नज़रिया बना लेगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ना कि हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो आप भी कोशिश किया करें नाज़रीन कि अगर आपको अपने किसी दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो आप जनाब उससे डायरेक्ट शेयर किया करें कि यार ऐसे ना किया करो। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम जमाइयों वाली बात करते हैं ना, कि अगर उसकी जमाइयाँ अच्छी नहीं लग रही हमें तो हम उसको डायरेक्ट कह लें कि भाई ये आदत अच्छी नहीं है। नाज़रीन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त का गिला शिकवा कर रहे होते हैं किसी दूसरे दोस्त के सामने, और जब वो बात उस दोस्त तक पहुंचती जिसका हम गिला कर रहे होते हैं, तो हमारे बारे में वो कोई गलत कॉन्सेप्शन बना लेता है कि यार ये शख्स मेरी इज़्ज़त नहीं करता। तो कितना अच्छा है कि हम उसको डायरेक्ट कह लें कि यार मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें जमाई अच्छी नहीं लगती और हम उसको डायरेक्टली कह लेते हैं कि यार ये आदत अच्छी नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जब कभी अपने किसी दोस्त को ऐसी हालत में देखें या उसकी कोई ऐसी बात देखें जो आपको नागवार गुज़रे या आपको लगे कि ये बात दूसरे लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप उसको बिठाएं, उसके साथ बातचीत करें। भाई ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुमकिन है लोगों को भी अच्छी ना लगे। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अपने दोस्त को खोएंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर उसको
बुरा लगेगा तो आप उससे डायरेक्ट माफ़ी मांग लेंगे, अच्छा यार सॉरी, और अगर उसको समझ में आ जाएगी बात तो हमेशा के लिए वो उस बुरी आदत से बच जाएगा। ठीक है जनाब, ये तो पक्की बात है ना, तय होगी बात कि आइंदा हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की जानिब जो मैंने आज आपसे शेयर करना है कि जमाइयाँ क्यों आती हैं, वजह क्या होती है। और इसको हम मायूब तो मैंने पहले बता दिया कि समझते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन नाज़रीन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। वो हकीकत मैं आप लोगों से शेयर करने चाह रहा हूँ और आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। आज मैं ऐसे ही बैठे बैठे मुताला कर रहा था तो मेरी नज़रों से ये जमाई वाली बात गुजरी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता तहकीक क्या कहती है। तो नाज़रीन इसके बारे में पहला नज़रिया ये कहता है कि जब हम सुस्त या सुस्तरीन पड़ जाते हैं तो हम इस तरह से सांस नहीं ले पाते जैसा कि हम चुस्ती के दौरान लेते हैं। और नाज़रीन ये तो बहुत बड़ी हकीकत है कि जब हम थक जाते हैं तो हम उस तरह से सांस नहीं ले पाते जैसे हम चुस्त होते हैं। दूसरे अल्फाज में, सुस्ती के दौरान हमारा अमले तनफ़ुस सुस्त हो जाता है तो उसके बाद हमें जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। एक नज़रिया तो ये है। नाज़रीन, अमले तनफ़ुस में सुस्ती के बायस हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार में कमी आ जाती है और कमी को पूरा करने के लिए लाशऊरी तौर पर हमें जमाई आती है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो जमाई के बारे में ये है कि हम ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं जमाई लेकर। अब ज़रा सोचिए जनाब कि अगर कोई शख्स अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रहा है तो हम कौन होते हैं भाई उसको रोकने वाले। अगर हम उसको रोकेंगे तो हम तो उसका नुकसान कर रहे हैं। है ना हैरत वाली बात कि हम जमाइयों से मना करते हैं लेकिन जमाई हमारी ऑक्सीजन को पूरा कर रही होती है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात है। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको दूसरा नज़रिया बताता हूँ कि जमाई लेने का अमल दरअसल हमारे जिस्म में कुदरती एयर कंडीशंस का काम करता है। एयर कंडीशंस तो ठंड देते हैं ना जनाब। अब ये ज़रा सोचने वाली बात है कि जमाई लेने से हमें ठंड क्यों नहीं लगती, लगनी तो चाहिए ना अगर कुदरती एयर कंडीशंस हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, किसी भारी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा होता है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो कंप्यूटर या लैपटॉप गर्म होना शुरू हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके अंदर एक पंखा लगा होता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को ठंडा कर रहा होता है साथ साथ, यानी कि हवा देने से कंप्यूटर या लैपटॉप की जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाती है। तो नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह जब हमारा दिमाग काम करते करते थक जाता है, सुस्त पड़ जाता है, तो कंप्यूटर या लैपटॉप के पंखे की तरह जमाई हमारे दिमाग को ठंडक देती है। हम जमाई लेते हैं तो उसकी ठंडक हमारे दिमाग तक पहुंचती है और हम एकदम से एक्टिव से हो जाते हैं। सुस्त पड़ रहे होते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। नींद का जब गलबा आता है इसका मतलब है कि हमारा दिमाग थक गया है, हमारे ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन नाज़रीन जैसे ही हमें जमाई आती है हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, ख़ुद को चुस्त महसूस करते हैं। ये थी जनाब आज की वीडियो की एक हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचाना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अजीब भी लगा और हैरत भी हुई। और ये छोटा सा अमल हमारे दिमाग को किस कदर तक़वियत देता है और हमें एक्टिव और चुस्त बना देता है। नाज़रीन ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और मुझे ये भी यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। और मैं बहुत सारे लोगों को ये भी दावत देता हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद आप इस पर सर्च ज़रूर कीजिएगा और अगर कहीं पे इख्तलाफ़ राय हो जाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर अली शाह आपकी ये इन्फॉर्मेशन इस हवाले से हमारे साथ मैच नहीं कर रही, तो फिर मैं आपकी बात पे गौर करूँगा और मैं फिर दोबारा सर्च कर लूँगा। और अगर मेरी और आपकी सर्च मैच हो गई तो ये हमारा दोनों का फ़ायदा हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी कमेंट्स में पढ़ के इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि दरअसल जमाई की हकीकत क्या है। डॉक्टर अली शाह को अली शाह टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।